नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम उसमें इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी हैं उनमें क्या था, हमारा जो वेरिएबल होता था वो राइट हैंड साइड में होता था, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें इसमें जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला हमारा काम होगा इसे यहाँ से रिमूव करना। अब रिमूव किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। जो एक्स वाई है, यदि मैं इसको एक्स वाई से ही डिवाइड कर दूं इस कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें ये यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये एक्स वाई है ये भी खत्म हो जाएगा तब जब इसको एक्स वाई से हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशनों को एक्स वाई से। ठीक है, तो लिख देना डिवाइड बाई एक्स वाई, डिवाइड बाई एक्स वाई। जब इसको हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 6xy अपॉन में एक्स वाई। बस यही तो होगा डिवाइड करने पर। ठीक है बच्चों, अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, तो अब और देखिए आगे ये मिलेगा हमें 6 अपॉन वाई बच गया हमारे पास, प्लस 3 अपॉन एक्स मिल गया, उधर क्या मिल गया हमें ओनली 6। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, इधर लिखना पड़ेगा दोबारा से डिवाइड बाई वाई एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एक्स वाई से। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की, 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। तो इसी प्रकार से x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल, इधर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, तो दैट इज 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट जो क्या हमारी ये वाली इधर से और इधर से ये वाली। अब देखो हम किस प्रकार से कॉमन लेंगे, आप देख रहे हैं इधर भी 1 अपॉन वाई है, इधर भी 1 अपॉन वाई है और इधर भी 1 अपॉन एक्स है और इधर भी 1 अपॉन एक्स है। तो कॉमन देख किस प्रकार से आएगा, इधर 1 अपॉन वाई को हम कैरेट कर देंगे p और इधर से 1 अपॉन एक्स को हमने क्या करेंगे क्यू नेट कर लिया। ठीक है, अब इनको इनके जगह पे रख देंगे, इनके स्थान पर हम रख देंगे। जैसे 1 अपॉन वाई के स्थान पर हमें क्या रखना है p और 1 अपॉन एक्स के स्थान पर हमें रखना है q। ठीक है, तो रखिए कहाँ पे रखेंगे इनको, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या देखेंगे, ये 6p है ये 2p है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6p हो जाएगा। तो लिख देना उससे पहले सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, लिख देना एलिमिनेशन मेथड। और क्या करेंगे, वेरिएबल इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख देना मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, उस पे इससे पहले उसको लिख लीजिए 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। अब कीजिए मल्टीप्लाई 6p हो जाएगा प्लस 3 चौक 12q और 3 into 5 15। अब क्या होगा, साइन सेम है इसलिए बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस 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 दिस कैंसिल आउट, 12 में 3 गए तो देखो माइनस का 9 क्यों बचेगा, 12 में 3 गए तो 9 और
12 किसमें 12 किसका है नेगेटिव का। इसी प्रकार से 15 में 7 9 और 15 किसका नेगेटिव का, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज q इज इक्वल टू मिलेगा हमें 9/9, इसका मतलब 1। ठीक है, अब लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको आसान लगे। तो हम इसको रखेंगे बच्चों फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो 6p प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू होगी जो हमारे पास 9, यानी कि 1 है ना, तो 1 रख दिया हमने इज इक्वल टू 6p, देखो 3 इंटू 1 3, प्लस का 3 था उधर चला गया, 6 माइनस 3, तो 6p इज इक्वल टू होगा 3, p इज इक्वल टू होगा 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इस p और q की वैल्यू को उनके रियल प्लेस पर हम जो रियल वैल्यू थी वहाँ पर रख देंगे। जैसे 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू q। तो 1/y की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, सॉरी p की वैल्यू 1/2, और इसी प्रकार से 1/x इज इक्वल टू q था, और q की वैल्यू है जो हमारे पास 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, y की वैल्यू मिलेगी 2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 और y इंटू 1 y, तो y मिल गया हमें 2 के इक्वल। और इसी प्रकार से जो हमें x मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, क्यों, तो हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, x इंटू 1 x, 1 इंटू 1 1। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास y x की वैल्यू आ चुकी है जो कि 2 और 1 है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड नाउ सेकंड इक्वेशन 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें ये देखना कॉमन किस प्रकार से होगा। तो सीधा सिंपल आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से होगा 1/x प्लस वाई को हमने p लेट कर लेंगे, और इधर से 1/x माइनस वाई होगा, इसको हमने q लेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे p और q की वैल्यू को वापस वहीं रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, फिर 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से, तो क्योंकि जब हम इसमें 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, लेकिन वो भी लिखो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट में तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर, और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। जब हम इसको 5 से करेंगे तो ये होगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम किसे करेंगे 2 से, 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। तो अब आप देखेंगे इक्वल हो गए हैं, और देखो साइन डिफरेंट है इसलिए बाय द एडिशन, यानी कि जोड़ने पर कैंसल आउट कितना हो गया 80p इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 16, क्योंकि नेगेटिव में है ना, 20 माइनस 4 16। ठीक है, देन p इज इक्वल टू मिलेगा हमें 16/80, यानी कि 1/5। ठीक बच्चों, तो अब हमारे पास p की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस p की वैल्यू को किसी इक्वेशन नंबर आप रख दीजिए, चलो फर्स्ट में रख दीजिए, नहीं सेकंड में रखिए, सेकंड में रखेंगे ना तो p की वैल्यू, ठीक है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में रख दीजिए। तो चलो फर्स्ट में रखते हैं 10 इंटू पी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/5 प्लस 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू मिल रहा हमें 4। ठीक है, 1 2 टाइम कैंसल, 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4 और 2q इज इक्वल टू मिलेगा हमें बच्चों 4 माइनस 2, उधर चला गया नेगेटिव में, देन 2q इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2 और q इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों हमें 2/2 यानी कि 1। बच्चों q की वैल्यू मिल रही है हमें 1 और p की वैल्यू मिल रही है हमें 1/5। अभी वापस इनको उसी काम पर रख देंगे, जैसे देखिए 1/x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास था p एंड 1/x माइनस y हमारे पास था q। अब देखेंगे 1/x प्लस y p की वैल्यू कितनी हमारे पास बच्चों 1/5, तो अब 1/5 रखेंगे 1/5 एंड 1/x माइनस y था हमारे पास q और q की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 कितनी है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस 1, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिखिए दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो फिर से हमें इक्वेशन मिल गई, अब फिर से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इसको फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। इसको आप नाम दीजिए थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है बच्चों, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक बच्चों, तो हमारे पास फिर से इक्वेशन बन चुकी थी, इसलिए हम इसको दोबारा से एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करने पर लिख देना एडिशन, कैंसल आउट 2x इज इक्वल टू मिल रहा हमें 6, देन x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3। ठीक है बच्चों, अब इस x की वैल्यू कहाँ पर रखें, यहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो x प्लस वाई जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है 2। अब क्या चेक करें, क्या पता है गलत हो, तो बीच में बहुत लंबा क्वेश्चन खींच गया भाई, चेक करना पड़ेगा ना। तो 10/x प्लस वाई, तो 10/x प्लस वाई, x की वैल्यू कहाँ बच्चों 3 और y की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 2/x की वैल्यू कितनी बच्चों 5, कितनी है 5, सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यानी कि 2 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, इज इक्वल टू में हमें पता नहीं कितना है, 5 एकम 5 5 2 10, ये तो हमारे पास 2 और प्लस में 2, तो ये आ गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन आ गया 4। अब आप देख रहे हैं इधर भी 4 और इधर भी हमें 4 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों हमारा सवाल सही है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए वो किस प्रकार से होगा बच्चों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। फिर उसके बाद क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। सबसे पहले हमें देखना है इसमें कॉमन क्या होगा 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई एंड द लास्ट इज 3x माइनस वाई। तो देखो किस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, 1/3x प्लस वाई को हम क्या लेट कर देंगे बच्चों p एंड 1/3x माइनस वाई को लेट कर देंगे q। अब इसको हम वापस रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, अब इसको ये किस प्रकार से हो जाएगा उसको देखिए, ये होगा हमारा p/2 माइनस p/2 माइनस ये क्या होगा q/2। ठीक बच्चों, इज इक्वल टू -1/8। देखो हमें क्या करना है, देखो इसको हम किस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए, क्या करेंगे इसको हम इधर लिख रहा हूँ और में लिख लीजिए। देखो हम इसको 4 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसका एलसीएम कितना बच्चों 2 है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 2 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये मिलेगा हमें ओनली क्या बच्चों p। उसी प्रकार से ये हमें कंप्लीट कैंसिल करना होता है ना, तो आप इसको 2 से ना करके आप इसको सीधा 8 से कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 4p और ये क्या हो जाएगा -4q इज इक्वल टू मिलेगा हमें -1, क्योंकि जब हम -1 इंटू 8 करेंगे तो 8 से 8 कैंसल, तो हमें ओनली रिजल्ट मिलेगा -1 में ही। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। ठीक, अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमें दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करना बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से। तो आप क्या देखेंगे हमारे वेरिएबल पहले से क्या बच्चों इक्वल है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इनको एक साथ लिखिए 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, देन 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। देखो साइन डिफरेंट है इसलिए ऐड कर देंगे, कैंसल 8p इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा बच्चों, क्योंकि देखो प्लस का 3 है माइनस का 1 है, 3 में से 1 गए तो 2 मिलेगा। देन p इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों हमें 2/8 यानी कि 1/4। अब देखेंगे किस प्रकार से हम आगे, हमारे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। हमें p की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम रखेंगे इसको, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 से 4 कैंसल, तो 1 प्लस मिलेगा हमें 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन 4q इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3 माइनस 1। आफ्टर दैट 4q इज इक्वल टू होगा हमें 2 मिलेगा, 4q इज इक्वल टू 2। देन q इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2/4 यानी कि 1/2। तो बच्चों हमारे पास p और q दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको वापस इन्हीं के स्थान पर रख देना है। यहाँ पर 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू q। तो रखिए 3x प्लस y इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, p की वैल्यू है 1/4 एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू q की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड इसी प्रकार से 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो अब आप देख रहे होंगे बच्चों, हाँ हमारे पास फिर से इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करेंगे, इनको भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, लेकिन नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। और फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी, सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड 4th बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार से करेंगे, बस इनको लिख देना। क्योंकि देखो वेरिएबल तो हमारे पहले से इक्वल है, y और y या 3x या 3 है, किसी को भी इक्वल कर लीजिए, इक्वल जो कि पहले ही है, बस अब सीधा सॉल्व करना है। 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, देन 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो साइन डिफरेंट है इसलिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कैंसल 6x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 6, देन x इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों हमें 6 अपॉन 6 का मतलब होता है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd या 4 जो भी इसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख दीजिए। तो हम इसको रखेंगे बच्चों
इसमें रख दीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 3 था उधर चला जाएगा तो हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू होगा हमें -1, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 1। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू भी आ गई है, कहाँ पर है ये रही, और y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है। और इसको थोड़ा चेक करें, इन्वेस्टिगेशन करें, देखिए 1/3 इंटू 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास 1/4। अब इसको देखिए प्लस में 3 इंटू 1 3 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो गया हमारे पास इसका 4 हो जाएगा, 1 टाइम 1 प्लस 2 टाइम 2 2 जा 4 2 हो गया, यानी कि 3/4। तो अब आप क्या देख रहे हो, दोनों क्या बच्चों सेम है, तो इसका मतलब क्या बच्चों हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और इसी के साथ अब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर बच्चों बिल्कुल खत्म, प्रॉपरली खत्म। बच्चों बहुत ही मेहनत लगी है, उम्मीद है आप सभी इस मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। आप उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को दोबारा शेयर करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।